नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज विंशोत्तरी दशाओं के विषय में कुछ जानकारियाँ लेकर। कैसी जानकारियाँ? पहले तो हम इसके फल के विषय में जानेंगे। आज का यह वीडियो उन दशाओं के फल में विषय में है। देखिए, दशाएं भी दो प्रकार की होती हैं। उत्तर भारत में हमारे यहाँ तो विंध्य पर्वत से जो उत्तर है, उनके यहाँ विंशोत्तरी दशाओं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में अक्सर लगभग लगभग सभी जगह विंशोत्तरी दशाओं को ही देखी जाती है। और एक होती है अष्टोत्तरी दशा, जो कि सिर्फ 108 वर्ष के लिए मानी जाती है, और यह विंशोत्तरी 120 वर्ष के लिए होती है। आपके जीवन के अनुसार भाई देखिए, कलयुग में लोगों की आयु 120 वर्ष निर्धारित की गई है कि वह जातक हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 120 वर्ष जी सकता है। किंतु उसमें भी आप देखो तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि 100 प्लस भी हो जाए। 60-70, काफ़ी लोग तो 50-55 में ही जाते-जाते अपना समय पूरा कर लेते हैं। तो खैर दर्शकों, क्यों पूरा करते हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि इन दशाओं में यह ग्रह कैसा फल देते हैं। यह इन दशाओं में देखिए, सबसे पहली बात कि कुंडली में इन दशाओं को पूरी बाकायदे से समझना है। तो कुंडली में देखिए, इन ग्रहों की कहाँ पर कौन सी राशि बनी है। सूर्य की 5वीं राशि सिंह राशि किस भाव में बनी है, उस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, किन किन ग्रहों की दृष्टि है, तथा जो सूर्य है वे कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, तब आप बहुत ही विधिवत सटीक तरीके से भविष्यवाणी कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात कि यदि सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य राजा है, तो कुछ ऐसी बातें राजस से संबंधित, सरकार से, आजकल की राजा कौन? सरकार। सरकार से संबंधित उस जातक के जीवन में जरूर होगी। वह बातें आज नहीं तो कल, भाई सूर्य की दशा 1-2 साल तो रहेगी नहीं, लंबा रहेगी, तो कुछ ना कुछ आपको उन समयों में आपको फल देगी। तो क्या फल देगी, उसी फल को बताने के लिए आज मैं यहाँ आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। दर्शकों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सूर्य की महादशा 6 वर्ष तक रहती है। अब यह सूर्य तो क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह अर्थात पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो अच्छी खासी इनकी दशा यदि कुंडली में एकादशी लग्नेश बनकर बैठे तब तो सही है, नहीं तो कोई अच्छी दशा इनकी नहीं मानी जाती है। सूर्य की दशा में जातक लगातार परेशान ही रहता है। उसका अगर सूर्य नीच हो जाए तब तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल में इतनी गिरावट हो जाती है कि वह ना चाहते हुए भी गलत कदम उठाता है। दर्शकों, जातक को सूर्य की दशा में हमेशा चिंता, टेंशन, उसका मन उद्विग्न रहता है। वह निरंतर समस्याओं से, परेशानियों से घिरा रहता है। सूर्य नीच के हो जाए, गलत भाव में बैठ जाए, तो सरकार का भी दबाव इससे जातक के ऊपर पड़ता है। ऐसे जातक सरकारी कामों को लेकर भी काफी परेशान रहता है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तब तो आपके ऊपर नौकरी का इतना ज्यादा प्रेशर या कार्य का इतना ज्यादा लोड रहेगा कि आप परेशान हो। जातक को परिवार से संबंधित दिक्कतें मिलेगी, परिवार में हमेशा क्लेश बचा रहेगा, धन उसका नाश होता रहेगा, धन भी सही से नहीं बच पाता सूर्य की महादशा में। ये सब खराब सूर्य कुंडली में, तब मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। यदि यहीं पर सूर्य कुंडली में अच्छे से होकर बैठे हो, शुभ भावों में बैठे हो, तो ऐसा जातक सूर्य से संबंधित जिस कुंडली में जो भाव है उन भाव में प्रगति करेगा, तरक्की करेगा। सूर्य लग्नेश बनकर बैठे हो तो ऐसा जातक के जीवन में इन अच्छा वर्षों में बहुत बड़े बड़े काम बनते हैं। तो सूर्य कुंडली में किस स्थिति पर है, यह देखकर आप यह समझ सकते हो। फिर दूसरा, चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा शुभ ग्रह, पापक ग्रह दोनों में आते हैं। तो आप देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह है कि पापक ग्रह है, तब आप पता लगा सकते हो कि यह चंद्रमा आपके लिए कैसा वरदान साबित करेंगे। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों तक जातक के जीवन काल में बनी रहती है। दर्शकों, चंद्रमा की दशा में ही जातक को प्रेम इत्यादि होता है। चंद्रमा की दशा में ही जातक को संगीत भी पसंद आने लगता है। यदि वह संगीत का प्रेमी था तो और भी इस राग उसमें और भी प्रेम बढ़ जाता है, और नहीं था तो चंद्रमा की ही महादशा दशा में जातक को संगीत से प्रेम हो जाता है। जातक को एक से एक सौंदर्य कला वाली चीजें, अद्भुत जो अलौकिक हो, अथवा कह सकते हैं कि इस संसार में जो अच्छी चीजें हो, वह जातक को पसंद आने लगती है इस चंद्रमा की महादशा में। जातक को चंद्रमा की दशा में, महादशा में नौकरी इत्यादि भी बहुत जल्द मिलती है, अथवा यो कह सकते हैं कि अपना कोई अच्छा सा प्राइवेट जॉब इत्यादि भी वह चंद्रमा की महादशा में खोज पाता है। दर्शकों, चंद्रमा को कुंडली में चौथे भाव से जोड़ा जाता है, तो ऐसे जातक को चंद्रमा की महादशा में ही बढ़िया सा घर बनाने का योग मिलता है। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में ही बैठे हो तो माता का अत्यधिक सुख स्नेह भी चंद्रमा की महादशा में मिलता है। चंद्रमा की महादशा में जातक को यदि कोई तबीयत से संबंधित दिक्कतें हो, तो जुकाम, बुखार, या मस्तिष्क की ज्वर हो गया, या पेट से संबंधित कोई दिक्कतें हो जाए, यह सब चंद्रमा की महादशा में देखने को मिलता है। मानसिक टेंशन चंद्रमा की महादशा में अत्यधिक जातक होता है। यदि चंद्रमा कुंडली में नीच के होकर बैठ जाए तो चंद्रमा की महादशा है। कुंडली में देखिए चंद्रमा की कर्क राशि कहाँ पर बनी है, किस भाव में बनी है, तथा चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, उस अनुसार आप तय करिए, अनुभव लगाइए, तब आपका भविष्यवाणी सत्य कथन साबित होगा। इसी प्रकार जो अगली दशा है मंगल की, यह महादशा जातक को अत्यधिक परिश्रम कराती है। मंगल कौन? मंगल सेनापति। तो यह मंगल की महादशा जातक को अत्यधिक परिश्रम कराती है, मेहनत कराती है। तो जैसा कि यह मंगल की महादशा
7 वर्ष तक रहती है। इस 7 वर्ष में जातक जो है अनेकों प्रकार का उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में अपनी देखता है। तो अच्छे बहुत प्रेमी मित्र थे, वो भी शत्रु इस मंगल की महादशा में बन जाते हैं। जातक की कुंडली में मंगल यदि अशुभ भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक पर कर्ज भी चढ़ जाता है। ऐसे जातक लोगों से लड़ते-लड़ते यानी जीवन का इतना अनुभव उसे मंगल की महादशा में आ जाता है कि वह पूरी तरह से या तो कहिए टूट जाता है अथवा पूरी तरह से अपने आप को सँजोकर एक अनुभवी व्यक्ति जिसे कहते हैं या एक आप कह लो जैसे कि अ, अपने आप में ही सब कुछ है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, वह पूरी दुनिया देख चुका है, अपने अनुभव से परिपूर्ण हो चुका है, ऐसा सब कुछ कराने वाला यह मंगल की महादशा होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, मंगल की महादशा भी जातक के जीवन में बड़ी ही मायने रखती है क्योंकि देखिए, व्यक्ति जब अपनों को ही देखता है कि ये मेरे दुश्मन बन चुके हैं, तो यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जो जिसके साथ ये घटना घटी हो। जब अपने से दुश्मनी करने लगते हैं, तो वह व्यक्ति या तो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर पूरी तरह से अपने आप को सँजोकर एक ऐसा स्तंभ बन जाता है, एक ऐसा दृढ़ बन जाता है कि अब मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं, जो आया उसका भी स्वागत, जो गया उसका भी स्वागत, उसको भी बाय-बाय। तो यह ऐसा बनाता कौन है? मंगल की महादशा। किंतु मंगल ये कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक यदि पुलिस के लिए ट्राई करे, मिलिट्री सेना के लिए ट्राई करे, तो उसमें अच्छे पद पर उसकी जो है पोस्ट होती है। दर्शकों, मंगल के बाद नंबर आता है बुध का। बुध की महादशा भी जातक को यदि पढ़ाई-लिखाई के समय आ जाए, जब जातक की पढ़ाई चल रही हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हो, उस समय बुध की महादशा चल रही हो, तो यह बुध की महादशा उस जातक को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स उसकी पढ़ाई में देती है। बुध की महादशा में जातक यदि बिज़नेस अपना करे और कोई खुद का जॉब इत्यादि चालू करे, बिज़नेस चालू करे, उसमें अच्छा खासा उसे लाभ मिलता है। तो इसी बुध की महादशा में जातक को अच्छा-अच्छा खाना, उत्तम भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, पहनने के लिए बुध कुंडली में अच्छे तो अच्छे कपड़े मिलते हैं। ऐसे जातक की स्किन भी अत्यधिक चमकदार होती है। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक को आप देखो तो उसकी स्किन दिन प्रतिदिन चमकदार होती चली जाती है। जो स्किन है, चमड़ी है, वह चमक चमक उसकी चमक और बढ़ने लगती है। दर्शकों, इसी बुध की महादशा में जिस भी जातक की संतान हो, वह संतान आज्ञाकारी होती है, पढ़ी-लिखी होती है, सद्बुद्धि वाली होती है। किंतु इसे का उल्टा कर दीजिए, बुध कुंडली में अशुभ भावों में बैठे हों, खराब जगहों पर बैठे हों, तो यह बुध जातक को हमेशा गर्त में लेकर धीरे-धीरे चले जाते हैं। जो संतान होती है, वो अभी बिल्कुल आप कह सकते हो कि हाफ माइंड जिसे कहते हैं, वो होती है। दर्शकों, इसी यही बुध कुंडली में खराब भाव में बैठे हों और महादशा चल रही हो, ऐसा जातक पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ अपने कारोबार में भी बड़ा ही कमज़ोर होता है। अगली दशा की बात की जाए जो देवगुरु बृहस्पति की है, तो यह दशा भी अच्छी दशा है। यह दशा चाहे गुरु खराब भाव में बैठे हो या अच्छे भाव में बैठे हो, यदि खराब भाव में है तो आपको पेट से संबंधित, अमाशय से संबंधित, यदि यही गुरु यही गुरु कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हो, ऐसा जातक बड़ा ही सम्मान पाता है लोगों से। ऐसा जातक हर जगह अपने ज्ञान के कारण पूजित होने लगता है। यदि ज्ञान पहले से पढ़ा है और कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन गुरु की महादशा आ जाए तो आपका वह ज्ञान ही अचानक से लोगों के बीच में प्रकट हो जाता है। अचानक से कैसे? जैसे देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पहले से कर्म करते थे, किंतु अब अचानक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में फेमस हो गए। इसी को कहते हैं प्रकट हो गए, लोग उन्हें जानने लगे। इसी तरह आपके पास अच्छा खासा ज्ञान हो, किंतु प्रतिष्ठा ना हो, तो इसी गुरु की महादशा में आपको प्रतिष्ठा मिलती है, मान-सम्मान, यश, कीर्ति मिलती है। दर्शकों, इसी गुरु की महादशा में जातक अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अपने शत्रुओं का भी शमन करते रहता है। एक अच्छा भूमि भवन बनाता है एवं एक अच्छा जीवन गुरु की महादशा में व्यतीत करता है। इसके बाद जो अगला नंबर है शुक्र का, तो शुक्र को सभी आप लोग जानते ही हैं कि यह लग्जरी व्यवस्थाओं का कारक है। खराब जगहों पर बैठे, छठे, तीसरे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, नीच राशि में शुक्र बैठ जाए, तो गलत परिणाम देंगे। गलत परिणाम का मतलब यदि मान लीजिए आपके पास खूब अच्छा खासा पैसा है, तो लग्जरी व्यवस्था तो भागने वाली है नहीं, मिलेगी, किंतु उसी में आपको दिक्कत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर है और शुक्र नीच के होकर या अशुभ भाव में बैठ जाए, 8वें, 6वें भाव में बैठ जाए, तो शायद इसी शुक्र से आपके शुक्र की महादशा में आपका एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए अथवा मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं वो रोग हो जाए, शुक्र से संबंधित कोई रोग हो जाए। मीठा खाना बंद, तो पैसा रहकर ही क्या करेगा जब मीठा नहीं खा पाएँगे। सामने अच्छा-अच्छा मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती पड़ी है, आप देख रहे हो। तो यदि शुक्र अच्छे भाव में बैठे हैं, तो वही आपकी लग्ज़री व्यवस्थाओं में, आपके सौंदर्य में एक प्रकार अनेकों प्रकार से वृद्धि होती रहेगी। आपके साज-सज्जा में, वस्त्र में, भोजन में, अनाज-पानी में वृद्धि होती रहेगी। दर्शकों, शुक्र कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हों और आपको पूरी तरह से फल दे रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी खासी लंबी-लंबी यात्राएँ करने को भी मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ये शुक्र बढ़ाते हैं। इसी शुक्र की महादशा में जातक अच्छा खासा एनर्जी प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है शरीर में और अपना मान-सम्मान बढ़ाता है। दर्शकों, इसी प्रकार जब शनि की महादशा आवे, तब आपको पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। शनि की महादशा में यदि आप मेहनत से पीछे हट जाओगे, तब आपको एक बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि है न्याय के कारक,
शनि है ईमानदारी के कारक, शनि है पुरुषार्थ के कारक। अब पुरुषार्थ यानी जिसके सामने मेहनत करना है, उसके सामने आप खूब मौज मस्ती उड़ाओ, और जिसके सामने आराम से रहना कि कोई बात का डर नहीं। जैसे इन ग्रहों की महादशा में मेहनत तो करनी है किंतु उतनी नहीं करनी है। अब आप इन ग्रहों की महादशा में खूब मेहनत करो, किंतु जब शनि की बारी आवे तो आपको अरे बहुत मेहनत किया, अब फल भोगने की बारी है, तब यह उल्टा हो जाएगा। शनि की भी महादशा में मेहनत करते रहिए, तो यह शनि आपकी मेहनत को देख कर ही आपके जो है आपको आपके आगे का जीवन बनाते हैं। तो शनि कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस प्रकार का फल दे रहे हैं, यह देखिएगा, तब आप शनि से संबंधित अच्छी भविष्यवाणी कह पाइएगा। किंतु छोटी सी बात की जाए तो शनि की महादशा में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे शनि जातक के ऊपर हमेशा अपनी महादशाओं में झूठा आरोप लगवाते रहते हैं। यह शनि अब उस जातक के जीवन में उसके शत्रुओं का दबदबा उस जातक के ऊपर बना रहता है। शनि की महादशा में जातक को कई बार जेल की भी यात्राएं फ्री में करनी पड़ती है, फालतू उसका कोई हाथ नहीं होता कांड में, किसी भी प्रकार का वह गलत काम नहीं करता, फिर भी उसे जेल की यात्रा करनी पड़ती है। या शनि 12वें भाव में बैठ जाए तो अनेकों बार जेल जाना पड़ता है। दर्शकों, इस शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब यह और प्रबल रहता है कुंडली में। तब शनि की महादशा में ऐसे जातक राजनीतियों के चक्कर में, या कह सकते हैं सरकारी काम के चक्कर में, कोई जैसे सरकारी काम में रुकावट डाल दे, या किसी राजनेता पर ऐसा कुछ भड़काऊ पोस्ट कर दे, भाषण दे दे, अच्छा भाई सोशल मीडिया पर भी आप कुछ गलत पोस्ट करो तो वहां पर भी जेल जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ करके ऐसा जातक जेल जाता है। यह शनि कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक के शनि की ही महादशा में पेट्रोल पंप इत्यादि खुलते हैं, गैस एजेंसियां खुलती हैं, सीएनजी और जो भी रासायनिक खाद्य विभाग है वो सब शनि की महादशा में प्रारंभ होते हैं। दर्शकों, इसी शनि की महादशा में वह जातक अपना स्वयं का कोई बहुत ही बड़ा अच्छा फैक्ट्री प्रारंभ करता है, कोई फैक्ट्री चालू करता है जिसके के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। तो शनि की महादशा अच्छी भी है, बुरी भी है, किंतु बशर्ते यह जो है आपकी मेहनत के ऊपर, शनि आपकी मेहनत के ऊपर अपना रिजल्ट देते हैं। इसके बाद बात करें राहु और केतु की, तो देखिए इन दोनों की दशा लगभग एक जैसी होती है। दोस्तों, राहु और केतु इन दोनों को भाव अलग अलग भाव में बैठे रहते हैं एक दूसरे के साथ में, किंतु लगभग दोनों की गति भी एक होती है, राशि अंश कला राशि बदल जाती है, अंश कला विकला भी एक होती है, और लगभग इन दोनों की महादशाओं में भी एक जैसी सिमिलरिटी रहती है। जैसे राहु की दशा हमेशा जातक को कुदृष्टि लोगों की पड़ती है, सरकार की कुदृष्टि से ऐसा जातक बच नहीं पाता। यदि थोड़ा बहुत अच्छा खासा इनकम कर रहा है, लोगों की नजर में है, तो सरकार की भी नजर इसके ऊपर पड़ती है। अब सरकार मतलब ये नहीं डायरेक्ट केंद्र सरकार आके ऊपर करा जाए ना, आपके आसपास क्षेत्र में जैसे प्रधान हो गए, नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, या पुलिस संबंधित कोई काम हो गया, ये भी तो सरकार के अंतर्गत आता है, भले ही छोटी हो, उसकी भी दृष्टि में आप आ जाते हो, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, सरकार की दृष्टि में भी ऐसा जातक आता है राहु की महादशा में। ऐसा जातक यदि देखिए गलत काम करे तो राहु की महादशा में बहुत आगे बढ़ता है, जैसे 2 नंबर का जैसे काम करते वो करे तो राहु की महादशा में बहुत आगे बढ़ता है। राहु की महादशा में जातक को पुत्र, पति या पिता से मानसिक टेंशन मिलते रहता है। ऐसा जातक अपने जीवन को ना चाहते हुए भी उन दिनों में टेंशन से गुजारा करता है। एक्सीडेंट इत्यादि भी राहु कराते हैं, केतु कराते हैं। राहु केतु की महादशा चले तो जातक को लगभग पेट से संबंधित दिक्कतें हमेशा देखी गई है। पेट से संबंधित दिक्कतें राहु केतु की महादशा में हमेशा देखी गई है। गुरु की भी महादशा में पेट से संबंधित दिक्कतें देखी गई हैं। तो आप देखिए आपको किस ग्रह की दशा चल रही है तथा किस प्रकार का फल मिल रहा है। दर्शकों, बस आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ अपने इन सभी नवग्रहों की दशाओं को समझा होगा। तो चलिए बस आज के इतना ही, वीडियो लंबी ना करें, बहुत लंबा खिंच गया। आपको भी कुछ कहना हो इन महादशाओं के विषय में तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।